चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। आप 5 मिनट केवल देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, ध्यान सुनिए, प्रथम पद, इन्होंने बोला प्रथम पद और सार्वंतर निकालना। दो चीज निकालना है मेरे प्यारे भाई, दो चीज निकालना है। मतलब प्रथम में आपको निकालना है प्रथम पद और दूसरा बोला गया सार्वंतर। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है। पहला नंबर दे रखा विद्यार्थियों, पहला नंबर है यहाँ पे देखिएगा 3 1 -1 और ये -3 डॉट डॉट डॉट। इसमें बोला गया प्रथम पद। याद रखिएगा एपी में जो पहले लिखा होता है उसे ही बोलते हैं प्रथम पद। यानी जो ये 3 है ये है हमारा प्रथम पद। यानी मैं यहाँ लिखूंगा प्रथम पद को लिखते हैं प्यारे भाइयों ए से। तो ए बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें यहाँ पर कि ये जो अगला पद है ये क्या है, A2 है, ये A3 है और ये क्या है, A4 है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमको निकालना है सार्वंतर और सार्वंतर बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सार्वंतर को विद्यार्थियों लिखते किससे हैं, तो जवाब डी से, और डी बराबर होता है A2 माइनस का A1 होता है। मैंने बोला ये मेरा A1 है और ये A2 है और ये A3 है और ये 4 है। बात क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, A2 की वैल्यू रख दूंगा 1 और माइनस, ध्यान से देखना A1, और A1 कितना दे रखा है 3, इसको घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा 2। यानी आपने यहाँ निकाल लिया जो एपी का प्रथम पद था उसको आपने 3 निकाल लिया और जो आपका सार्वंतर था वो कितना आ गया, जवाब माइनस का 2 आ गया। अब इस तरह से हम सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2। यानी सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। करना वही है, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना। देखिए ये दे रखा है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद को मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा ए से, क्योंकि प्रथम पद ए से लिखा जाता है। इस बात को आपको याद कर लेना है, बार बार के झंझट से बचना, एक बार याद कर लीजिए। ए बराबर जो पहले दे रखा है वो -5 है और डी को हम बोलेंगे विद्यार्थियों, डी को बोलेंगे सार्वंतर, यानी सार्वंतर को डी से लिखते हैं। और डी बराबर ये आपको याद रख लेना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस का A1। और देखा जाए तो A2 कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, और A1 कितना दे रखा है, -5। अब इसको आगे सोल्व करेंगे विद्यार्थियों, -1 और ये माइनस माइनस मिलकर के यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी कि आप बुरा कर रहे हैं दोनों को, और ये हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करोगे विद्यार्थियों घट जाएगा तो कितना आएगा 4, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो जवाब बोलेंगे आप 4। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे जो संख्या बड़ी है उसी के चिन्ह लगाएंगे, इस बात को आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 विद्यार्थियों, और 3 में क्या कह रहा है ध्यान से देख लीजिएगा। यानी 1/3 दे रखा है, कॉमा 5/3 दे रखा है, कॉमा 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। प्रथम पद की बात करेगा तो a बराबर 1/3 और सार्वंतर यानी d बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। अब यहाँ विद्यार्थियों मान रख देंगे A2 कितना दे रखा है, ध्यान से देखना, ये A1 A2 A3 A4, तो हमको चाहिए A2 मतलब 5/3 माइनस A1 कितना चाहिए 1/3। अब आप लोग को पता होगा भाइयों कि जो फ्रैक्शन होता है यानी भिन्न होता है, भिन्न को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे उसका हर सेम है या नहीं। अगर हर सेम है तभी हम जोड़ घटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसका देखो हर बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैं जोड़ लूंगा बिल्कुल आसानी से। देखिएगा यहाँ तो d बराबर मैं कितना लिखने वाला हूँ, इसका हर सेम है विद्यार्थियों, तो हर को एक बार लिखेंगे। अंश में क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस है तो घटा देंगे, यानी d बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 4 कितना आएगा 3। ये आ गया आपको फाइनल आंसर। अब हम विद्यार्थियों कर लेते हैं इसी जगह पे चौथा पार्ट। ठीक है, और चौथा पार्ट में क्या दे रखा है ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है, यानी यहाँ दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 डॉट। ठीक है जी। अब प्रथम पद की बात करेंगे तो आप जान चुके हैं जो पहले लिखा होता है यही हमारा प्यारा सा प्रथम पद होता है, और सार्वंतर निकालने के लिए आप ये भी जान चुके हैं कि जो अब यहाँ से सार्वंतर d बराबर होता है विद्यार्थियों A2 माइनस का A1। A2 कितना दे रखा, ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो 1.7 में से घटा दीजिएगा 0.6। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों,
तो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, जब बाहर घटा देते हैं आपको समझा देते हैं। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद रहेगा और पहले वाला पहले रहेगा। घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों डी बराबर कितना आ गया 1.1, ये आ गया मेरा जी। तो विद्यार्थियों अब मैंने क्या किया, यहाँ से तीसरे के सारे पार्ट को सॉल्व कर लिया। यदि आपको समझ में आया तो इसे आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।